हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के एपिसोड 350 को। इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पर लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। जैसा कि लास्ट एपिसोड की एंडिंग में हमने देखा था कि इस जगह पर लिनफेंग को बचाने के लिए एक लेडी आ चुकी थी, जो कि दिखने से तो बहुत ही ज्यादा माइटी और पावरफुल लग रही थी। दरअसल ये जो लेडी थी वो अंडरवर्ल्ड की एम्प्रेस थी और इसका कल्टिवेशन लेवल गॉड एम्पर रियलम के जितना था। साथ ही साथ ये मून गॉड क्लैन की सबसे पावरफुल एंसेस्टर भी थी। अब जैसे ही मून गॉड क्लैन के और बाकी के क्लैनों के लोग इस लेडी को देखते हैं तो वो फौरन से इसके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं एंसेस्टर आपका स्वागत है। वहीं पे सन ट्राइब का एंसेस्टर भी इस लेडी को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वो कहने लगा आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये औरत आखिर यहाँ पे क्या कर रही है, इसे तो अभी यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। उसका भी ये कहना ही था कि तभी ये लेडी सन ट्राइब के एंसेस्टर से कहती है तुमने हमें धोखा दिया, इसलिए तुम्हें सजा तो मिलकर ही रहेगी। ये कहने के बाद ये लेडी अपनी पावर्स का यूज करते हुए सन ट्राइब के एंसेस्टर को खाक में मिला देती है। सन ट्राइब के एंसेस्टर के मरते ही इस जगह पर जेड बटरफ्लाई के साथ एक और ट्रेजर समन हो गया, जो कि दिखने से एक नाइफ लग रहा था। तो ये लेडी इस ट्रेजर को अपने पास लेकर इसे अच्छे तरह से ऑब्जर्व करने लगी। अब अंडरवर्ल्ड के लोग इस लेडी की इतनी खतरनाक पावर को देखकर इसकी तारीफें करने लगे। वो कहने लगे एम्प्रेस तो सच में काफी ज्यादा कमाल की है, वो इनविंसिबल है, उनके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। ये लोग इसी तरह से तारीफ करते हुए इस लेडी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। उसी वक्त लिनफेंग भी जेड बटरफ्लाई से बाहर आ चुका। तो ये लेडी इस नाइफ का यूज करके यहाँ पर एक वीडियो प्ले करने लगी, जिसके अंदर हमें सन ट्राइब के एंसेस्टर और साथ ही साथ एक पावरफुल एंटिटी भी दिखाई देता है। और इसी बंदे ने सन ट्राइब के एंसेस्टर को ये ट्रेजर दिया था, जिसके इस्तेमाल से सन ट्राइब का एंसेस्टर लिनफेंग के ऊपर अटैक कर रहा था। अब इस वीडियो को देखकर शाओटियन कहने लगा था मास्टर अच्छा तो ये पर्सन है जिसने आपको मरवाने की कोशिश की, वो भी सन ट्राइब के एंसेस्टर का यूज करते हुए। तो लिनफेंग कहता है ये बंदा दिखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा है, शायद से ये डिवाइन जेलम का कोई एम्परर होगा। अभी लिनफेंग का ये कहना ही था कि तभी इस जगह का मौसम बिगड़ने लगा। साथ ही साथ यहाँ मौजूद सभी लोगों के ऊपर एक बहुत ही हैवी प्रेशर पड़ने लगा, जिस वजह से ये सभी लोग खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उसी वक्त इस जगह पर एक पोर्टल खुलता है और इसके अंदर से लिनफेंग के फादर निकल कर आते हैं। इस जगह पे जो बदलाव हो रहे थे वो लिनफेंग के फादर के पावर्स की वजह से हो रहे थे। अब अपने फादर को यहाँ पर देखकर लिनफेंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है ये तो मेरे फादर है। अपने फादर को यहाँ पे देखकर लिनफेंग खुश हो रहा था कि वहीं पे बाकी के लोगों की हालत खराब थी। इतने खतरनाक हैवी प्रेशर को झेलने के बाद शैडो क्लैन की बॉस समझ चुकी थी कि लिन शाओटियन बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान है, उसकी पावर तो अंडरवर्ल्ड के एम्परर से भी ज्यादा है। तो मूनगॉड क्लैन की ग्रेट एल्डर कहती है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये पर्सन कोई मामूली इंसान नहीं लग रहा, इसके पावर के सामने तो हम बस एक चींटी के बराबर है। मुझे लगता है कि ये पर्सन डिवाइन जेलम का कोई पावरफुल एम्परर होगा, क्योंकि इस तरह का टेरिफाइंग ऑरा प्रेशर बस एम्परर्स के पास ही हो सकता है। अभी यहाँ पर ये लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे कि वहीं पे अंडरवर्ल्ड की एम्प्रेस लिन शाओटियन से कहने लगी अच्छा तो ये तुम हो, मुझे लगा नहीं था कि हम दोनों इस तरह से मिलेंगे, सच कहूँ तो तुम्हें देखे हुए मुझे काफी दिन हो गए। ये कहने के बाद वो ये नाइफ ट्रेजर लिनफेंग के फादर को दे देती है और कहती है मुझे लगता है तुमने उस मास्टरमाइंड को देख लिया होगा। जिस पे लिन शाओटियन कहता है वो कमीना बुढ़ाऊ बिल्कुल भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, इस मर्तबा तो उसने हद ही कर दी, उसने मेरे बेटे को मरवाने की कोशिश की, इस वजह से अब वो बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचने वाला, मैं खुद पर्सनली जाकर उसे ठिकाने लगाऊंगा। ये सुन के एम्प्रेस कहने लगी तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही घाई कर रहे हो, कहीं उसने वहाँ पर कुछ ट्रैप सेट कर रखा होगा तो फिर क्या होगा। जो सुन के लिनफेंग के फादर अपने पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं उस बुढ़ऊ का कोई भी ट्रैप मुझे ट्रैप नहीं कर पाएगा, चाहे वो कितनी भी चाल क्यों ना चल ले, उसकी चालें मुझ पर बिल्कुल भी काम नहीं आएंगी। ये कहने के साथ ही वो यहाँ पर अपने डिवाइन बॉडी यानी कि धर्मा बॉडी को भी समन कर लेते हैं, जिससे इतना खतरनाक प्रेशर रिलीज होता है कि खुद एम्प्रेस भी पीछे हो गई। अब वो लिनफेंग के फादर की पावर्स को फील करते हुए कहती है ऐसा लगता है कि तुम उस लेवल के बहुत ही ज्यादा करीब आ चुके हो, जिसपे लिनफेंग के फादर कोई भी जवाब नहीं देते। वो एम्प्रेस से कहने लगते हैं कि फिलहाल के लिए मेरा बेटा यहीं पर रहने वाला है, इसलिए इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। जिसपे एम्प्रेस कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं, जब तक तुम्हारा बेटा अंडरवर्ल्ड में है तब तक उसे कोई भी छू भी नहीं पाएगा, इसलिए तुम बेफिक्र होकर उसे यहाँ पे छोड़ के जा सकते हो। जो सुन के लिनफेंग के फादर यहाँ से फौरन से चले गए। ये देखकर शाओटियन कहने लगता है मास्टर ग्रैंड मास्टर तो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल की पावर्स को पोजेस करते हैं, जब भी वो अपीयर होते हैं उनके बॉडी से एक अलग ही पावर फील होती है, बट अभी के लिए तो उन्होंने आपसे बिल्कुल भी बात नहीं की, वो तो यहाँ से बहुत ही जल्दी में चले गए। जो सुन के लिनफेंग कहता है इन सब चीजों के पीछे उस एम्परर का हाथ था, इसलिए मेरे फादर कहीं उसके पास तो नहीं गए, क्या मेरे फादर अकेले उस एम्परर से डील कर पाएंगे। ये कहते हुए लिनफेंग अपने फादर के लिए फिक्रमंद हो रहा था, लेकिन एम्प्रेस उसके पास आते हुए कहती है तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम्हारे फादर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ये मामूली एम्परर तुम्हारे फादर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, वैसे भी तुम चाहकर भी अपने फादर की मदद नहीं कर सकते, ये सब चीजें तुम्हारे लेवल के बाहर की है, इसलिए तुम बस अभी के लिए अपने आप पर ध्यान दो। ये सुन के लिनफेंग कहता है मुझे गाइड करने के लिए शुक्रिया सीनियर, आप जैसा कहती हो मैं वैसा ही करूंगा। उसी वक्त प्रिंसेस वो एम्प्रेस को आकर ग्रीट करते हुए कहती है कि मेरी ग्रीटिंग कबूल कीजिए। तो एम्प्रेस प्रिंसेस वो से कहती है तुम्हें ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम एंसेस्ट्रल वेपन हासिल करना चाहती हो, लेकिन एंसेस्ट्रल वेपन हासिल करना ये बस तुम्हारे किस्मत पे डिपेंड करेगा, मैं तुम्हारी उसमें कोई भी मदद नहीं करूंगी, मैं बस तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी, बाकी का काम तुम्हें खुद करना होगा। ये सुन के प्रिंसेस वो एम्प्रेस का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए आपका शुक्रिया, मैं इस चीज को हमेशा याद रखूंगी। इसी वक्त एम्प्रेस लिनफेंग से कहती है लिटिल गाय मुझे लगता है कि तुम्हें लॉर्ड जिनियो को आजाद कर देना चाहिए। ये सुनकर
लिनफेंग फौरन से लॉर्ड जिनियो के साथ साथ मिंगलोंग क्लैन के एंसेस्टर को भी बाहर निकाल लेता है। अब बीच लॉर्ड जिनियो अपने सामने एम्प्रेस को देखकर कहता है, अच्छा तो ये तुम हो, चलो तुम्हारा शुक्रिया बीच में आकर हमारी मदद करने की। यह सुनकर एम्प्रेस कहती है, शुक्रिया से काम नहीं चलने वाला, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और तुम इसके लिए मना भी नहीं कर सकते क्योंकि अभी के लिए तुम्हारी पावर सप्रेस है। जो कहने के बाद वो लॉर्ड जिनियो को अपने पास रख लेती है। अब वो लिनफेंग और प्रिंसेस वू को अपने साथ एंसेस्ट्रल एरिया में लेकर जाने लगी। वहीं पे शैडो क्लैन की बॉस और ग्रेट एल्डर आपस में गॉसिप्स कर रही थी। ये दोनों आपस में बातें करते हुए कह रही थी कि ऐसा कहा जाता है जब लॉर्ड जिनियो और एंसेस्टर यंग हुआ करते थे तब ये दोनों पावर्स के लिए एक दूसरे के साथ कम्पीट करते थे, जिस बीच इनकी बॉन्डिंग काफी ज्यादा गहरी हो गई। और रूमर्स तो ये तक भी कहते हैं कि ये दोनों शादी भी करने वाले थे, मगर वॉर की वजह से ऐसा ना हो सका। ये लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे कि वहीं पे मिंगलोंग क्लैन का एंसेस्टर अपने लोगों को याद कर रहा था। वो कह रहा था कि मैं तो सच में काफी ज्यादा यूजलेस हूँ, मैं तो अपने रिलेटिव्स को भी नहीं बचा पाया, साथ ही साथ मैंने उनकी बॉडीज पर हमला करते हुए उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। अब मिंगलोंग क्लैन के एंसेस्टर को इस तरह से रोता हुआ देखकर शैडो क्लैन की एंसेस्टर जाकर मिंगलोंग क्लैन के एंसेस्टर के कंधे पे अपना हाथ रख देती है, जिस वजह से मिंगलोंग क्लैन के एंसेस्टर रोना बंद करके सीधा खुश होने लगा। उसे लगने लगता है कि शैडो क्लैन की एंसेस्टर उसे दिलासा देगी, मगर वो उससे कहती है तुम एक अच्छे पर्सन हो, ये कहकर वो वापस चली जाती है। जो देखने के बाद तो मिंगलोंग क्लैन का एंसेस्टर बेहोश हो गया क्योंकि उसने जैसा सोचा था वैसा नहीं होता। और अब इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर इस बूढ़ा एम्परर के ऊपर आता है जो कि अपने सर्वेंट्स के साथ मजे कर रहा था। लेकिन उसी वक्त इस जगह पर लिनफेंग के फादर की एंट्री हो गई, जो कि अपने ऑरा को रिलीज करते हुए इस बूढ़ा एम्परर से कह रहे थे, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे बेटे पर छुप के हमला करने की, तुमने मेरे बेटे को मरवाने की प्लानिंग की, इस वजह से अब तुम नहीं बचोगे। लिन शाओटियन के बॉडी से जो ऑरा निकल रहा था उसकी वजह से यहाँ पर काफी सारे सर्वेंट्स मारे गए। जो देख के ये बूढ़ा एम्परर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। वो कहने लगा, कमीने डोंगजी, आखिर तेरी हिम्मत कैसे भी यहाँ पे आके परेशानी क्रिएट करने की, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, इस बूढ़ा एम्परर की बातों को सुनकर मुझे लग रहा था कि ये लिन शाओटियन के साथ फाइट करेगा, मगर ये डेयरिंग दिखा के यहाँ से कल्टी मारने लगा। जो देख के तो एक बार को मैं भी काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि पूरे 10,000 वर्ल्ड में इस तरह का कैरेक्टर मैंने पहली बार देखा, जो आपको बम से उड़ाने की बात करता है लेकिन जब उड़ाने की बारी आती है तो फुसकी बम की तरह सुन पड़ जाता है। अब इस बूढ़ा एम्परर को यहाँ से भागता हुआ देखकर लिन शाओटियन भी इसका पीछा करने लगा। साथ ही साथ वो उसके ऊपर अपने डिवाइन पाम से हमला भी कर देता है, जिसको कि ये बूढ़ा एम्परर एक शील्ड बनाकर रोकने की कोशिश करता है मगर रोक नहीं पाता, जिस वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हो गया। तभी यहाँ पर नॉर्दर्न एम्परर के साथ ये बूढ़ा एम्परर भी आ गया, जो लिन शाओटियन से कहने लगा था, तुम मेरे क्लोन बॉडी को मारकर यहाँ पर अपने आप को ज्यादा पावरफुल मत समझो, तुमने अभी जिसे खत्म किया है वो मेरी क्लोन बॉडी है, ये सब तो बस हमारी चाल थी तुम्हें यहाँ पर लाने की। अब देखता हूँ कि तुम इस जगह से किस तरह से बच के जाते हो। पिछली मर्तबा तो तुम धोखे से बच चुके थे, लेकिन इस मर्तबा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये सुनकर लिन शाओटियन कहता है, अच्छा तो तुम लोग यहाँ पर मेरे बेटे का यूज कर रहे थे मुझे यहाँ पर लाने के लिए, तुम्हारी ये प्लानिंग तो सच में काफी ज्यादा कमाल की थी मुझे यहाँ पर लाने की, मगर इस जगह पर मुझे लाकर तुम लोगों ने खुद के पैर पे ही कुल्हाड़ी मार लिया है। अब देखो मैं तुम लोगों का क्या हाल करता हूँ। ये कहने के बाद वो नॉर्दर्न पोल के एम्परर को धमकी देते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें डर नहीं, तुम्हारा बेटा मारा जाएगा तुम्हारी इस एक्शन की वजह से। जिसपे नॉर्दर्न पोल के एम्परर कहता है, अगर तुम्हें मारने के लिए मेरे 100 बेटे भी होते तो मैं 100 बेटों को कुर्बान कर देता, ये तो फिर भी एक बेटे की बात है, वैसे भी मेरे काफी सारे बच्चे हैं, इस वजह से मैं एक बच्चे को तो कुर्बान कर ही सकता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मेरा एक बेटा चला गया तो। ये कहने के बाद वो अपने पास से एक स्वॉर्ड को समन कर लेता है, जिस स्वॉर्ड को देखने के बाद लिन शाओटियन कहने लगे थे, ये तो एम्परर हुनयुआन का स्वॉर्ड है। तो डी टियानी कहता है, तुमने बिल्कुल सही पहचाना, ये उसी का ही स्वॉर्ड है, चलो अब मैं भी देखता हूँ कि तुम इस स्वॉर्ड से कैसे बचते हो। ये कहने के बाद उसने इस स्वॉर्ड से लिन शाओटियन के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन ये स्वॉर्ड तो लिन शाओटियन को टच भी नहीं कर पाता और लिन शाओटियन इस स्वॉर्ड को अपने करीब आते ही डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है कि भले ये स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये एम्परर हुनयुआन का स्वॉर्ड है, मगर फिर भी ये मुझे रोकने के लिए काफी नहीं। अब इस स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर एम्परर डी टियान कहने लगा, इसके अंदर तो एम्परर हुनयुआन का विल था, तो आखिर तुमने कैसे इसे डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर इस अटैक को कोई गॉड एम्परर लेवल का कल्टीवेटर अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करते हुए भी रोके तब भी वो नहीं रोक सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुमने ऐसा किया तो किया कैसे। अब ये कहने के बाद वो बूढ़ा एम्परर से कहता है कि फौरन से तुम मेरी मदद करो एक बहुत ही पावरफुल अटैक जनरेट करने में, क्योंकि मेरे लिए अकेले इसे रोकना आसान नहीं होगा। तो बूढ़ा एम्परर भी एम्परर डी टियान की बात सुन के एक पावरफुल अटैक को जनरेट करने में उसकी मदद करने लगा, जिस वजह से यहाँ पर एक फॉर्मेशन बन जाता है और उसके अंदर से एक बहुत ही जाइंट स्वॉर्ड निकल कर आ गया। तो लिन शाओटियन कहने लगा, ये मामूली सा अटैक भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, तो अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। ये कहते साथ ही लिन शाओटियन अपने फिनिक्स मार्शल सोल को रिलीज कर देता है, जो जाकर सीधा जाइंट स्वॉर्ड से टकरा गया और इसी धमाकेदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो गया।